ऐसे जो है, कल मेरी बेटी मुझे पूछती है मम्मी आप कितने साल के हो गए हैं, तो मैंने बोला भाई ये क्या बात है, ऐसे क्यों। मैं नहीं बताऊंगी मैं कितने साल की हूँ, मैं अभी 35-36 साल की हूँ। तो कहती है जब मैं 3rd क्लास में थी तब भी आप 35-36 साल के थे, अभी भी 35-36 के हो रहे हो। उम्र बढ़ भी रही है? नहीं। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं लगता कि मेरी उम्र बढ़ रही है। मैं आज भी अपने आप को उतना ही फिट महसूस करती हूँ जितना पहले करती थी। तो बेटियाँ पूरा आपको आपके हिस्से की लाइफ जीना सिखाती हैं, क्योंकि मेरा जन्मदिन शायद कभी मेरी माँ ने भी नहीं मनाया होगा, क्योंकि क्योंकि मैं दूसरी बेटी हूँ। तो दूसरी बेटी क्या, पहली बेटी का भी कभी नहीं मनाया मेरे घर में। मेरे को नहीं पता कि हमारे लिए कभी पंडित आया हो, पूजा हुई हो या पकोड़े बने हों। और बहुत कम कभी भाइयों के जन्मदिन पे होता था। हम लोगों को इतना, पहले लड़कियों को इतना ज़्यादा, आप समझ सकते हैं, बोलना नहीं चाहूँगी। लेकिन ये है कि फिर शादी हुई तो ससुराल में कौन सा जन्मदिन मना, जब मायके में ही नहीं मनाया तो ससुराल में कौन मनाएगा। फिर मेरी बेटी जब 2.5-3 साल की हुई तो उसने छोटे छोटे कार्ड बनाने शुरू किए, और वो कार्ड आज भी मैंने संभाल रखे। मेरी बहुत बड़ी एक जमा पूंजी है इन बच्चों के कार्ड के रूप में। किसी में कुछ लिखा हो, बड़ी हंसी आती। एक कल ही मिला मेरे को तो मुझे खूब हंसी आई, क्या क्या लिखा रहता है। और वो सिलसिला अभी भी चल रहा है। बेटी की अभी अभी मेरी शादी हुई है, और वहाँ से भी उसने जो है भाई को बिल्कुल बोला होगा कि आज तो मम्मी का जन्मदिन है, आज 12 बजे केक कटेगा। और ये मेरे को बिल्कुल भी, मैं अपना 11 बजे तक उसने मुझे सोने नहीं दिया, तो वो ऐसे ही परेशान करता है, अपने साथ सुला देगा, परेशान करेगा, धक्के मारेगा, मुक्के मारेगा। सोना नहीं है, सोना नहीं, क्योंकि अपने आप तो महाराज जी पूरी नींद करके रखते हैं। मैं 11 बजे तक उसके साथ उठी रही, लेकिन उसके बाद मैं चुपके से जा के अपने कमरे में सो गई। अभी मुझे थोड़ी सी नींद पड़ी थी हल्की सी, और मुझे अक्सर आदत है कि मैं इरिटेशन होती है, बाल वगैरह खोल देती हूँ रात में, पंखे में रहते हूँ तो गर्मी लगती है, इसलिए आधा घंटे बाद ही आया वो भी, और उसकी ताऊ जी की बेटी भी, मेरी जिठानी की बेटी, दोनों ने मुझे उठाया नींद में। चलो चलो बाहर चलो। अरे क्या हो गया? कह रहा हैप्पी बर्थडे। मैंने कहा किसका हैप्पी बर्थडे? कह रहा आपका। तो बैठक में गई, वहाँ इसकी ताई जी भी बैठी हुई हैं, केक भी रखा हुआ है, और बेटी भी आ रखी है नीचे से, देवांश। फिर इन लोगों ने मेरा हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट किया। सभी नींद में लग रखे हो। ऐसे काटो एक चाकू तो यार। से देखना कबड्डी कबड्डी। वो वाली नाखून से अपनी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी गॉड ब्लेस यू। इतना बड़ा तेरी गलती है। तुझे भी चाहिए? दीदी भी सोने की वजह क्या क्या भाई क्या करती? मैं तो सैटरडे आते नहीं खाती थी। टेस्ट होगा, पकड़ ले, ले ले, खा। देवांश देखा फ्रूट्स है। आओ पुत्र जी। ये लो भाई। माय गॉड। किताब किताब ये मनु ने भेज दी कल। हाँ मुझे परसों ये आया था परसों। इसको मैंने भरना है, इसमें वापस मैंने लिख के बेटी को देना है। और अब जब इसमें लिखना है तो सब सच्चाई लिखनी पड़ेगी। बड़ा मुश्किल काम है कि आप बचपन में कैसे थे। कैसे बताऊं भाई कि कैसी थी। अपने आप को तो अच्छे बताऊंगी ना। ये तो किसी और से पूछना चाहिए, मेरी माँ से पूछना चाहिए कि मैं बचपन में कैसी थी। चलो खैर, उसका कहना ये है कि ये किताब नहीं, ये एक डायरी है जिसे आप फील करोगे, पूरा भरोगे और वापस मुझे दोगे। दे दूँगी अगले बर्थडे तक उसको वापस करूँगी, क्योंकि इतना बड़ी किताब लिखने में भी टाइम लगेगा। तो ये किताब है एक तरफ से जो मैंने लिखनी है, और इसमें बचपन से लेकर के अब तक का पूरा मुझे ब्यौरा लिखना पड़ेगा और उसको देना पड़ेगा कि मतलब क्या क्या था। तो किताब का नाम है माँ अपनी कहानी सुनाओ। मैं बड़ी खुश हुई क्योंकि मुझे किताब पढ़ने का शौक़ बहुत है। और जब मैंने किताब खोली तो किताब ये है,
बचपन। और इसमें इस तरह से आप कौन से खेल स्पोर्ट्स सबसे ज़्यादा खेलते थे, आपका पसंदीदा गाना या टीवी शो कौन सा था। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो है बच्चों के साथ पूरा एंजॉय कीजिए, क्योंकि अभी बेटी चली गई है, 2-4 साल बाद बेटा भी चला जाएगा, तब कोई नहीं उठाएगा मुझे 12 बजे रात, कोई नहीं मेरा केक वेक काटेगा। क्योंकि तो मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं इसे भरूंगी तो मुझे कम से कम 2-3 महीने लगेंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं इस पर कवर चढ़ा देती हूँ ताकि ये गंदी ना हो, और जब मैं इसे पूरा फिल कर लूँगी, पूरा भर दूँगी, तब मैं इसका कवर हटाऊँगी और तब बेटी को वापस दूँगी। क्योंकि ये भी उसका भी ये गिफ्ट है, तो ये गंदा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं इसको अच्छे से कवर कर देती हूँ। और फिर जब ये पूरी लिख लूँगी, अपने लिए नीट एंड क्लीन रहेगी।